नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मसला में मैं हूं आपके साथ कंचन। तो आदमपुर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं सोमवार की तरह मंगलवार यानी कि आज भी पार्टी के दिग्गज मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी ताकत पूरे दिन झोंकते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने भी आदमपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां पर उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगे। सीएम की रैली के दौरान कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के लिए भी यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट मांगे और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान एक साथ यहां पर प्रचार करते हुए भी नजर आए। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आने वाली सरकार है और बीजेपी जाने वाली सरकार है, इसलिए आदमपुर की जनता अभी से आने वाली सरकार में अपनी भागीदारी करने जा रही है। ये कहना था हुड्डा का। पूरे आदमपुर में जाति पाति धर्म और पार्टी से उठकर यहां कांग्रेस को जिताने का मन बना चुके हैं लोग। इस बार जनता बीजेपी और अप्रत्यक्ष तौर पर उसको लाभ पहुंचाने वाले यहां पर वोट कटुओं को एक साथ सबक सिखाएगी। लेकिन कैसे? आज मसला में हम यही जानेंगे कि कैसे कांग्रेस के कई नेता तो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस में रहना है या फिर बीजेपी में जाना है। संजय छौकर को ही ले लीजिए, क्या कहेंगे इस पर, ये भी हम आज इस पूरी डिबेट में यहां पर पूछेंगे। तो हमारे साथ यहां पर 3 हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता और ओंकार सिंह हैं जो हमारे साथ इनेलो से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचूंगी। आगे जाएगा ये इनको तय करना है और उसकी लड़ाई वहां आदमपुर में लड़ाई इसी के लिए है कि हुड्डा साहब कहते हैं कि मेरी सरकार है, तो वो जो वोट बैंक चौधरी देवीलाल के नाम से ओंकार सिंह से मांगते हैं वो इनकी तरफ आता है। हुड्डा साहब को बातों में उलझा कर वो लेके जाते हैं। तो कंपटीशन इनके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त और उसके बावजूद भी मेहनत इसलिए कि अधिक से अधिक लोगों का विश्वास मत हमें मिले और हमारे सब कार्यकर्ता, सब नेता और सभी प्रकार की जो मशीनरी हमारी काम करने वाली है वो काम कर रहे हैं। चलिए विजय जी आपके पास आऊंगे। हमारे साथ कांग्रेस से विजय जी जुड़े हुए हैं, स्वागत बहुत बहुत आपका। और उसके साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आदमपुर उपचुनाव के लिए पूरा प्रचार जो है वो थम चुका है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। लगातार कई लोगों से आपने मिले, कई लोगों को संबोधित करते हुए यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जीत जो है वो निश्चित है कांग्रेस की। लेकिन कैसे निश्चित है मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ आया है। अगर मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊं तो संजय छौकर ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो कैसे नैया पार लगेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संजय छौकर कांग्रेस में रहकर ऐसा क्या कर रहे थे कि जिससे उनके जाने से हमें कोई झटका लगा हो। तो कांग्रेस में तो आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा वर्कर है, वो कांग्रेस में रहकर ही काम करता है। और जब कुलदीप बिश्नोई जैसे लोग पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं और संजय छौकर भी उस गद्दारी में अगर शामिल होते हैं तो जाएं, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता भरोसा जताती है कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। वो अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, बीजेपी के साथ जा मिलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता द्वारा उन्हें नकार दिया जाता है। तो इस बात से डरकर वो चुनाव मैदान से ही हट जाते हैं और अपने बेटे को भाजपा के साथ साठगांठ करके चुनाव मैदान में उतार देते हैं। तो सवालों का जवाब तो भाजपा को देना है कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता था ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए? या सोनाली फोगाट जिनकी हत्या अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी हत्या के मामले की जांच वहां भी गोवा पुलिस में जो अधिकारी कर रहा था वो भी एक बिश्नोई नाम का अधिकारी कर रहा था। तो ये जो हत्या हुई, क्यों हुई, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भाजपा खुद चाहती हो कि भाई इस तरह से मामला बने कि भव्य बिश्नोई को टिकट देने का विरोध ना हो? तो क्या विरोध के स्वरों को इस तरह से शांत किया गया है? जांच को भटकाकर शांत किया गया है? तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने हैं, क्योंकि उसकी मौत के बावजूद भी जो
कुलदीप बिश्नोई है वो वोटों की अपील करते हुए दिखाई दिए। सवाल है मेरा विजय कौशिक जी, जिस तरह से आपने कहा कि जी छोक्कर जी के जाने से कोई फर्क जो है वो पार्टी पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे कि भारत जोड़ो रैली की जा रही है, लगातार जनता के बीच जाया जा रहा है ये कहकर कि जो है कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही अगर इस तरह से ये चीजें होती हुई नजर आएंगी तो जनता कैसे भरोसा करेगी, कैसे आप लोगों को खड़ा कर पाएंगे अपनों को? देखिए, हरियाणा में संजय छोकर के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया था। हरियाणा लेकिन पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए थे ना, पार्टी से जुड़े हुए थे। हरियाणा की जनता ने भरोसा किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, और आज के ऊपर भरोसा कायम है। न केवल आम जनता का अपितु पार्टी हाईकमान का भी भरोसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर है। यही कारण है कि चौधरी उदयभान जी को कमान दी गई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सिफारिश पर, और चौधरी उदयभान जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। चौधरी उदयभान जी ने कुलदीप बिश्नोई जी की भी पोल खोलकर रख दी है कि भाई उनके वजूद को, उदयभान जी के वजूद को नकारने की कोशिश अगर आज भजनलाल परिवार कर रहा है तो ये वो परिवार है जो कभी चौधरी उदयभान जी के परिवार की मदद से सत्ता में काबिज होने में सफल रहा था। तो ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, ना तो ये आदमपुर की जनता के सगे हैं, ना ये कांग्रेस पार्टी के सगे हैं, और उदयभान जी जिनके परिवार ने चौधरी भजनलाल परिवार की मदद की है उनके भी सगे नहीं है। आज उनके ऊपर कीचड़ उछालने में जुटे हुए हैं। तो सारा प्रदेश जानता है कि राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं कुलदीप बिश्नोई, खुद को राजा समझते हैं, वही स्थिति उनके पुत्र की है। जनता को ये भेड़ बकरी समझते हैं। चलिए आपके पास जरूर लौटूंगी, जनता इनको आपसे और भी सवाल बहुत सारे करूंगी। यहाँ पर हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओंकार जी भी जुड़े हुए हैं। ओंकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से हम आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम चुका है, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई जीत जो है वो हमारी होगी, इनेलो भी लगातार यही कह रही है कि जीत हमारी होगी। उधर अगर बात करें तो बीजेपी का भी यही कहना है, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो एक बड़ा उपचुनाव है और बड़ी यहां पर टक्कर देखी जा रही है? कंचन जी, सबसे पहले तो मैं आज हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से उम्मीद और कामना करता हूं कि मेरे हरियाणा प्रदेश को देश और विश्व में नंबर 1 बनाए और यहाँ पे सभी नेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि हरियाणा विकास के मामले में, वास्तव में विकास के मामले में अव्वल दर्जे पर आए। जहां तक आदमपुर के चुनाव का सवाल है तो देखिए 6 तारीख को पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। सीधी सी बात है, 3 तारीख को चुनाव होने हैं, 6 तारीख को पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूं दूसरों की बताने की बजाय कि हमारे पास क्या है। देखिए, इस बीजेपी की सरकार में 8 साल में जितना किसान दुखी हुआ है उतना कोई नहीं हुआ। 13 महीने किसान सड़कों पर रहा है और 750 से अधिक किसानों की शहीदी हुई है और बीजेपी के किसी नेता ने सिवाय मुस्कुराने के, जैसे मेरे भाई अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, सिवाय मुस्कुराने के कुछ नहीं किया, उफ तक नहीं बोला। श्रद्धांजलि तो बहुत दूर की बात है। पूरे भारत में 4206 विधायक हैं, 4216 सॉरी। किसी भी विधायक ने, कांग्रेस के पास 31 थे, अगर एक दे देते तो 30 रह जाते। हमारे पास तो मात्र 1 था, लेकिन जिगरा देखिए उस मात्र 1 का भी, उसने अपना इस्तीफा किसान आंदोलन के लिए दिया। और इतना मादा देखिए और जनता का और किसानों का सहयोग देखिए, उन्हें जीत कर आए। क्या है किसी बीजेपी या कांग्रेस में इतना मादा? दे सकते हैं हुड्डा साहब अपना इस्तीफा, या खट्टर साहब, ये जिसको शास्त्री जी कहें, दे सकता कोई इस्तीफा? नहीं दे सकता। वो तो गलती से अब कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया, उसकी भी जान फंसी पड़ी है। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की पक्की है, मैं इनकी एक बात तो मान सकता हूं, ये लोग ऐसे हैं, ये आंकड़ों से जनता का पेट भरने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों को देख लीजिए, 2019 में कुलदीप बिश्नोई को तकरीबन 63,000 वोट मिले, बीजेपी को तकरीबन 28,000, जेजेपी को तकरीबन 30,000। अगर इन तीनों का टोटल कर ले मेरे भाई शास्त्री जी के अनुसार तो 1,21,000 बनते हैं, मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन इनका वहम पहले भी जनता ने दूर किया है। कंचन जी, बड़ौदा का उपचुनाव अपना
इलाहाबाद का उपचुनाव, देखिए एक बात तो पक्की है, जितने उपचुनाव होते हैं उसमें सरकार मुख्यतः अव्वल रहती है। कारण क्योंकि इनके पास बहुत से उपयोग के साधन होते हैं, साम दाम दंड भेद, लेकिन उन्होंने सब लगा के देख लिया। प्रदेश की जनता ने तो 2019 में इनको नकार दिया था। 40 सीटें आई थी, बताइए 40 सीट वाला सरकार बनाता क्या? ये तो उस पार्टी ने, जो पार्टी कहती थी भाई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, जो पार्टी कहती थी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो पार्टी ये कहती थी इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, वही पार्टी इनकी गोद में बैठ के हरियाणा की जनता से विश्वासघात किया। जनता से वोट तो इसलिए लिए कि ताई हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करेंगे। आप याद करिए कंचन जी, नैना चौटाला ने क्या बोला था उस वक्त? उन्होंने यही बोला था किसी से भी समझौता कर लेंगे लेकिन बीजेपी से नहीं। और कुलदीप बिश्नोई क्या कहता था? कहता था दुनिया में किसी पे भी भरोसा कर लेना, बीजेपी से भरोसा ना करना। आज ये मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आप जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हो, हमारे को कहते हैं दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है। चलिए आपकी एक सेकंड के लिए बात मान लूं, आप ये बता दीजिए जनता के सामने वोट मांगने के लिए मुद्दा क्या लेके जाएंगे? चलिए महंगाई, बेरोजगारी, जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत जी। एक मिनट, मुद्दा क्या लेके जाएंगे? क्या कहेंगे कि ये वही कुलदीप बिश्नोई है जो कांग्रेस से भगोड़ा होकर हमारे पास आ गया, हमारी गोदी में आ गया, हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, इसको वोट दो। और वो जनता पहले कांग्रेस को वोट दे रही। चलिए जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत जी क्या जवाब देंगे? देखिए कंचन जी, मेरे भाई ओंकार सिंह जी ने, क्योंकि जनता तो सुनती नहीं है, अब चैनल्स पर पैनल में एक व्यक्ति को बैठाना है तो यहाँ भाषण पूरा देते हैं, जनता में सुनने वाला कोई है नहीं। इन्होंने पहला वाक्य कहा था कि इनके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में बोलूं, और एक भी नीति, एक भी नेता की विशेषता, एक भी नियत पर चर्चा नहीं की। सारा कांग्रेस भाजपा के ऊपर बोला। अरे बोलो, अपने पर बोलो। हमने अपने समय में क्या किया था, हम अपने समय में क्या करेंगे, हम किस मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हो कि किसानों ने हमें समर्थन दिया, तो बंधुवर ये बताइए कि किसान तो चुनाव लड़ रहे थे वहां, जिन लोगों ने किसान आंदोलन में भाग लिया था तो इलाहाबाद में तो चुनाव लड़ रहे थे वो, और उसके बाद भी लड़े हैं वो सब लोग। तो मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने इस देश के, इस प्रदेश के ऊपर शासन किया है, उनके शासन का समय सब लोग जानते हैं और उस समय की घटनाओं को याद करते हैं। किसान आंदोलन के लिए भाजपा की बात करते हैं। ओंकार सिंह जी एक बात बताएं, हरियाणा की किसान के नाम पर आंदोलन में किसी एक व्यक्ति की जान भाजपा सरकार में नहीं गई। और इनेलो या कांग्रेस ऐसी पार्टी कौन सी है जिसके शासन सत्ता के अंदर पैरों में गोली नहीं, किसानों के सर और छाती पर गोलियां चली? कितने ही लोगों को, निरीह लोगों को, किसानों के नाम पर जो आंदोलन करते थे, उन लोगों को मौत के घाट उतारने का दोनों पार्टी के लोगों ने काम किया था। जिन शहीदी की बात करते हैं ओंकार सिंह जी और बाकी सब मीडिया जानता है, उनकी आयु 90 साल से ऊपर के लोग थे। ये वो लोग हैं जो खून पर राजनीति करने वाले हैं। उन लोगों ने घरों से उन लोगों को पैसा देकर ऐसे वृद्ध लोगों को लेकर आए जो पहले से बीमार थे, पहले से किसी गंभीर बीमारी से बीमार थे। ऐसे लोगों को आंदोलन के नाम पर उनके ऊपर शहीद कर दिया, और इन लोगों ने उसके बावजूद उनके घरों में जाकर आज तक झांका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी नारे देती है काम करने के लिए। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा। आप देखिए, हरियाणा के किसी हिस्से को उठाकर देखिए, किसी भी व्यक्ति और किसी वर्ग को उठाकर देखिए, हरियाणा को एक हरियाणा के रूप में यदि कोई मुख्यमंत्री मिला है तो मनोहर लाल खट्टर के रूप में मिला है, जो पूरे हरियाणा के बारे में सोचता है, सब जाति, भ्रांति, धर्म, संप्रदाय के बारे में सोचता है। इससे पहले हरियाणा में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो केवल ऐसा सोच सकता हो। समय बदल रहा है। आज हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में सत्ता का जो सेवा का भाव देखा है, जन जन के लिए जो कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पहली बार गरीबी के नारे तो कांग्रेस ने बहुत दिए, लेकिन गरीब के घर के अंदर दीपक जलाने का काम यदि हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरियाणा की सरकार ने पहली बार अफसरों को लगाया कि ढूंढिए गरीब कहां है, और उस गरीब के घर के अंदर दीवा
और चूल्हा जलना चाहिए और 1 साल 1.5 साल का समय देकर उनको न्यूनतम आयु उनकी आय जो है वो मुख्य धारा के अंदर आ जाए। ऐसी व्यवस्था हरियाणा में ही नहीं देश के अंदर पहला राज्य है जो इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करने वाला है। किसान के नाम से और किसान के खाते में 55 साल के अंदर या हम मान ले पिछले 8 साल के निकाले तो 43 साल में जितना पैसा नहीं गया उससे ज्यादा पैसा किसानों के अकाउंट में हरियाणा की सरकार जी यहाँ विजय जी मुआवजे के बारे में बात हो, किसान के बारे में बात हो, मेडिकल सुविधा के बारे में बात हो, रोजगार देने वाली ये पहली सरकार है जिसने लाखों तो रोजगार केवल सरकारी नौकरियों पर दिए। एक आदमी बताकर देखे बेटे कि कांग्रेस के शासन काल में सारे में कहना चाह रहे हैं, ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ओंकार जी तो वो जनता ने सुनना चाहते हैं इसलिए वो यहाँ बोलना ऐसी सरकार जिसने जितने पेपर लिए सारे के सारे लीक और पर्ची आदत आप लोगों ने डाली हुई थी ओंकार वो ओंकार जी आप लोगों ने वो आदत डाली हुई थी चोरी चकोरी की। हमने कहा एक भी व्यक्ति गलत सरकार की नौकरी करना नहीं जा सकता चाहे कितने ही सरकार की प्रयास किया जाए कितने ही आगे बढ़ना पड़े। सत्यव्रत जी रुक जाइए। अरे भाई नंबर 1 बेरोजगारी में पेपर पर गलत लोगों को सरकार के अंदर एंट्री नहीं होने देती। संकल्प के साथ एक भी व्यक्ति हरियाणा की सरकार के अंदर भर्ती नहीं हुआ। हमने पहली सरकार है जिसने चलिए साथ साथ बोलेंगे तो आवाज बिल्कुल कोई भी नहीं समझ पाएगा। काम किया। हाँ एक एक कर विजय जी मैं आपके पास यहाँ पर आऊंगी। मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने सुना यहाँ पर सत्यव्रत जी का कहना भी आपने सुना, साथ ही साथ मेरा आपसे सवाल है जिस तरीके से पूरा प्रचार प्रसार रहा तो रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कहीं नहीं दिखी, ऐसा क्यों हुआ? पार्टी एक है, सब एक साथ मिले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कहीं दिखे नहीं ये लोग? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है। शैलजा जी लगातार क्षेत्र में काम करने के लिए जुटी हुई हैं और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं वो कहीं ना कहीं केरल का जो उन्हें प्रभार मिला हुआ है पार्टी की तरफ से वहां पर ज्यादा सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता वहां पर होने के कारण जो उनके जो खास मित्र हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चाहे वो शोकर जी की हम बात करें, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस की हरियाणा में कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संभाल रखी है और उसके लेकिन कुमारी शैलजा भी नहीं दिखी, कुमारी शैलजा भी नहीं दिखी, उन्हें प्रचार प्रसार में आगे आना चाहिए था, वो भी नहीं नजर आई। पार्टी देखिए ये तय करना पार्टी का काम होता है कि किस नेता को किस चुनाव क्षेत्र में भेजा जाना है। हाँ। कई बार नेता खुद कह देता है कि भी उस क्षेत्र में उसका प्रभाव नहीं है, हाँ। इसलिए वो वहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना चाहता। अच्छा। तो उन परिस्थिति में पार्टी किसी दूसरे नेता को भेजती है वहां पर भाई जिनका प्रभाव हो। भाई ये तो है नहीं कि भाई मान लीजिए कहीं बाहर के व्यक्ति को, जिस तरह से भाजपा क्या कर रही है कि जिन लोगों का उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है वो बाहर से वहां पर पैराशूट के माध्यम से उतार कर वहां के लोगों के वोट लेना चाहती है। तो कोई पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है कि जो बाहर से उनके पास कोई भी आएगा और उसके कहने से वोट दे देंगे। तो हुड्डा जी जमीनी व्यक्ति हैं, जमीनी नेता हैं, वो इन सारी चीजों को समझते हैं, इसलिए उन्होंने क्षेत्र में जितने भी नेताओं की ड्यूटी लगवाई है उन नेताओं की ड्यूटी लगाई है जो क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं और मजबूती जो उनकी है उनके काम से दिखाई देती है, न कि ड्रामे से दिखाई देती है। अब कल को कोई कहने लगे कि जी यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला रहे हम चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या वो वोट दिला जाएंगे? बिल्कुल नहीं दिला जाएंगे। वोट हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को भारी बहुमत से वहां के क्षेत्र की जनता जिताएगी आदमपुर की, और निश्चित तौर पर ये जीत कांग्रेस के लिए एक अहम कड़ी साबित होने जा रही है जिसमें भाजपा को भी जनता दिखाने का काम करेगी कि ये जो जुमलों की राजनीति करते हैं ये चलने वाली नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था? क्या कुलदीप बिश्नोई उसका बेटा वही का भाजपा के ठेकेदार हैं? कल को भव्य बिश्नोई के बेटे को ले आएगी भाजपा।
भाजपा कार्यकर्ताओं को कभी मौका नहीं देती, कार्यकर्ताओं को मौका कांग्रेस देती है। और इसलिए हम कह रहे हैं, उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है अभी, जिस तरह से विजय जी हम पूरी अगर हम डिबेट को अगर पूरा देखें तो यहाँ पर जिस तरह से संजय छोकर की बात पर आपने कहा कि भाई संजय छोकर के जाने से कोई फर्क बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खबर ये आ रही है कि हुड्डा से काफी नाराज चल रहे थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कितनी सच्चाई है इस बात में? वो हुड्डा जी से नाराज नहीं थे। वो दरअसल आप जानते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के मित्रों में गिने जाते थे और कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए होंगे किसी चीज को लेकर, लेकिन हुड्डा जी ने हमेशा उन्हें मान सम्मान दिया था। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्या कहेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी? देखिए कंचन जी, विजय जी ने बड़ी बात की है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, इसको कोट करना चाहिए। आप क्या जो भूल गए मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई और संजय छोकर जो है वो रणदीप सुरजेवाला के मित्र हैं। अब सोचिए राजनीति किधर चल रही है। और उसके बावजूद कहते हैं कि इधर उधर नाटकबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कांग्रेस में हुड्डा जी के अलावा सब नाटकबाजी और ढोंग पट्टी करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भैया पार्टी आपकी है, किस प्रकार चलाना वो आपका काम है। भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं है, लेकिन राजनीति का स्तर होना चाहिए अपने पार्टी के प्रति क्या है। लेकिन मैं इस बारे में निश्चित रूप से अपनी बात को दोहराता हुआ कि अंतिम ये हो सकता है हमारे ओमकार जी 6 तारीख को आमने सामने होंगे। तो ओमकार सिंह जी, नंबर 2 की लड़ाई आप जो लड़ रहे हो उसको पूरी ताकत से लड़ो। नंबर 1 के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप पूरी ताकत मानव योग से उसके लिए लगाओ कि आपके क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब एंट्री कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस पर चर्चा करो। ओंकार जी फाइनल कमेंट। जी कंचन जी, जुमलों और जुमेलों की सरकार, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मेरे भाई ने 2 बातें कही शास्त्री जी ने। एक तो उन्होंने कहा कि किसान जो शहीद हुए, कितनी शर्मनाक बात है। ये कह रहे वो सारे ज्यादा उम्र के थे या पहले ही बीमार थे, उनको बलि का बकरा बनाया गया। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर। दूसरा, देवेंद्र कोहली उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके गांव में जाने के लोहे के निकलवा लो, कितनी उम्र के थे। अभी एक भी 80 साल का करता हो तो बताइए, और जो एक भी आदमी 80 साल से कम का वो आप लोगों ने जला के मारा, उसको धुला के मारा या किसी को बलात्कार करके मारा। विजय जी फाइनल कमेंट। विजय जी समय की कमी है हमारे पास। विजय जी फाइनल कमेंट। उनको आप लोगों ने फाइनल कमेंट देता हूँ जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हुड्डा जी के नेतृत्व में 2 बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। नंबर 1 हरियाणा को बनाया हुड्डा जी ने। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां का विकास हुड्डा जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। हर क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद रहा है और जिस तरह से आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में विश्वास जता रही है, उसको लेकर मैं आपसे यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। आज एनएलओ के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जादू है और निश्चित तौर पर इस जादू के चलते हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। बहरहाल बिल्कुल अगर देखा जाए तो विजय जी फैसला 6 तारीख को ही होगा। लगातार अगर देखें तो 3 तारीख के बाद जो 6 तारीख आने वाली है उसमें फैसला हो जाएगा कि आदमपुर में किसके सिर पर जीत का ताज है और किसको हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए थोड़ा सा समय अभी है, थोड़े से समय बाद ही ये पिक्चर भी पूरी क्लियर हो जाएगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने यहाँ पर अपने विचारों को आपने रखा। तो मसला में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।